हमको लगा दूसरा वाला है। हमने क्या बोला कि अगर ये सरफेस जो है ये पॉलिश की गई होगी, हमने इसको ये करके क्या कर दिया, पॉलिश। तो अगर मैं इस पे कोई भी लाइट डालूंगा तो वो लाइट इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाएगी? सही बात है? यस सर। वीडियो में यस सर। यानी कि ये लाइट अगर मैंने डाला यहाँ पे तो इस सरफेस से ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट कर गई, क्योंकि ये जो सरफेस है इसको क्या किया गया है, पॉलिश। तो मैंने बोला जो लाइट हमने यहाँ से मैंने कोई भी लिया कोई लाइट और लाइट लिया कोई स्मूथ सरफेस जो पॉलिश किया गया सरफेस है उस पर डाला मैं, तो यहाँ से ये गया और यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। यानी कि यहाँ से मैं लाइट डाला और यहाँ से लाइट क्या हो गई, एरो क्यों दिया, एरो क्यों दिया, क्योंकि ये लाइट कहाँ जा रही है, नीचे, और ये लाइट ऊपर। इतना समझ में आया? यस सर। जो लाइट नीचे जा रही है और इस पॉइंट पे मीट कर रही है उसको हमने बोल दिया क्या, इंसिडेंट। और जो लाइट आफ्टर टाइम इस पॉइंट से होके फिर रिफ्लेक्ट हो रही है इसको क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? बीच में हमने बना दिया एक क्या, नॉर्मल। ठीक है? रे बोलेंगे नहीं भी बोलेंगे। तो रूल 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, क्या, रिफ्लेक्शन। दैट इज द क्या, स्मूथ, या इसी को क्या बोल दिया, पॉलिश। ठीक है? तो मैं रिफ्लेक्शन का पहला लॉ लिखूंगा कि जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे होता है, दूसरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, और उसके बाद एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द, यानी कि वो सारे जो रे होते हैं वो एक पॉइंट लिख सकता हूँ या सेम सरफेस लिख सकता हूँ, पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। दे ऑल लाई ऑन द सेम सरफेस भी लिख सकते हो, प्लेन भी लिख सकते हो। ठीक है? तो मैं लिख दिया क्या, सरफेस, या मैं इसको लिख दिया क्या, प्लेन, पॉइंट, या इसको प्लेन। प्लेन। ठीक है? समझ में आया? यस सर। मैंने बोला कि इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है इसके बीच में एक जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसको हमने बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो तो मैं एंगल का सिंबल जानते हो ना, यस सर। और यहाँ पे लिख दूंगा आई। क्या लिख दूंगा, आई। और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको मुझे दिखाना एंगल आर। आर। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल R इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल I होता है दैट इज द एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंट। और एंगल R इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। सही है? यस सर। अगर मैं बोला कि इंसिडेंट रे अगर मैं कम करूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी कम होगा ना। यस सर। अगर इंसिडेंट रे में उसको बढ़ा रहा हूँ तो रिफ्लेक्टेड रे भी बढ़ेगा ना। यस सर। तो यानी कि जो इंसिडेंट रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है अगर मैं उसको कम करूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा। यस सर। हाँ भैया आराम से। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर मैं घटा रहा हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटा रहा हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, घटेगा। इतना सही है ना। यस सर। तो मैं दूसरा लॉ लिख सकता हूँ कि एंगल ऑफ, तो सबका मार्कर चल नहीं रहा, इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ। रिफ्लेक्शन। अब देख इसको मैं लेजर लाइट से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है? बोला जैसे ही मैंने इसको सेम क्या बना दिया, पॉलिश सरफेस, दिख रहा है। यस सर। और दैट इज द, मैंने यहाँ से लिया लाइट को और लाइट को मैंने रिफ्लेक्ट किया, ध्यान से देख। ठीक है? यस सर। ध्यान से देख, ये जो लाइट यहाँ से आ रही है, ये जो लाइट यहाँ से इधर आ रही है इसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट। लाइट। तो मैं नीचे डाल रहा हूँ ना, Yes, sir. लाइट तो नीचे जानी चाहिए था। Yes, sir. लेकिन जैसे मैंने इसको यहाँ पे लाया तो क्या लाइट नीचे जा रही है, नहीं। लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना उधर। Yes, sir. और जो आपको ये रे दिखेगी इसी को बोला जाएगा एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंट। इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। रे। ध्यान से
हमने कोई पॉलिश सरफेस लिया क्या? नहीं। रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है? नहीं। रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है? नहीं। अब जहां मैंने इंसिडेंट रे ये लिया है, यहीं पे रिफ्लेक्टेड रे भी दिखेगा, ध्यान से दिखा। यस सर। अब देख, इंसिडेंट रे को मैं बढ़ा रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे बढ़ रहा है। यस सर। इसको इंसिडेंट रे को मैं कम कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे कम हो रहा है। यस सर। दिख रहा है? यस सर। एक टाइम पे अगर, अब ध्यान से देख, अगर मैं इंसिडेंट रे को सीधा डालूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी सीधा आएगा, तो वो दिखेगा नहीं सही से। दिख रहा है? नहीं। दिख रहा है ऊपर? नहीं। लेकिन जैसे मैं इसको बढ़ाया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है। यस सर। अब ध्यान से देख यार, ये सही से दिख नहीं रहा है। अब जो ये जा रहा है, बीच में एक नॉर्मल डालूंगा, बीच में क्या डालूंगा? नॉर्मल। और रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से सुन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच वाला जो एंगल होगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। यस सर। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हुआ तो, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हुआ। यस सर। इसलिए दूसरा लॉ बोलते हैं रिफ्लेक्शन का कि ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। समझ में आएगा? यस सर।